सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा घनी। तो विजय बेच में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं विजय बेच की 7वीं क्लास से। पूर्व में हम विजय बेच की 6 क्लासों को पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ा है। आज हम 7वीं क्लास में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान के राज्यपाल की समाधान की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 155 में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 154 में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 160 में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 161 में। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 161 में। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। फिर राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 153 से राज्यपाल के अनुच्छेद की शुरुआत होती है। राज्यपाल 153 से 162 तक है, ठीक है। 153 से 162 तक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो क्या बताया गया है इसमें कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? राज्यपाल पद का प्रावधान 153 के अंतर्गत किया गया है। फिर 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 इसमें राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 इसमें राज्यपाल का कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 157 यहाँ पर राज्यपाल की योग्यता को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अर्हता। कई बार सीधा आता है कि राज्यपाल के संबंध में अर्हताएं कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना योग्यता और अर्हता एक ही होती है, ठीक है। अनुच्छेद 158 यहाँ पर राज्यपाल पद की सेवा शर्तें दी गई है। अनुच्छेद 159 यहाँ पर राज्यपाल पद की शर्त के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध राष्ट्रपति करेगा, ये अनुच्छेद 160 में बताएगी। फिर है अनुच्छेद 161 यहाँ पर राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। फिर है लास्ट अनुच्छेद 162 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। तो ये 153 से 162 तक राज्यपाल के बारे में हमने सभी अनुच्छेद क्लियर कर लिए हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो तुंगा का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1787 में, दूसरा ऑप्शन है 1541 में, तीसरा ऑप्शन है 1192 में और चौथा ऑप्शन है 1539 में। तो तुंगा का युद्ध कब हुआ था? अभी जल्दी से बताइए। तो तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। कब हुआ था भाई? 1787 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था भाई? जल्दी से बताइए। ये हुआ था जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच, मराठों के बीच हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना। 1787 में हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। किस किस के बीच हुआ था? जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच हुआ था। फिर देख लेते हैं 1541। 1541 में क्या हुआ था? 1541 में हुआ था पाहेबा और साहिबा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? पाहेबा और साहिबा का युद्ध हुआ था। बता सकते हो किस किस के मध्य हुआ था पाहेबा और साहिबा का युद्ध? ये हुआ था राव मालदेव और जेतसी के मध्य। राव मालदेव और राव जेतसी के मध्य हुआ था। राव जेतसी के मध्य हुआ था। फिर है 1192 तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। ये तो आपको सभी को पता ही होगा किस किस के बीच हुआ था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। फिर है 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये बता दीजिए आप। चौसा का युद्ध ये हुआ था शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य यह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने चारों बता दिए। 1787 में हुआ था तुंगा का युद्ध, 1541 में पाहेबा साहिबा का युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध,
1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भी होली का त्यौहार? ये तो सभी को पता ही होगा, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भी? ये मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी और गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। कौन कौन सा? शीतलाष्टमी और गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। फिर एक कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है और कार्तिक अमावस्या को दीपावली बनाई जाती है। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने, जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है भी? जल्दी से बताइए। तो जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है भौर माता की पहाड़ी से। भौर माता की पहाड़ी कहाँ पर है? प्रतापगढ़। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। फिर देख लेते हैं क्वेश्चनों की व्याख्या। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। कौन सा? कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। फिर है चंबल नदी का उद्गम। चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। पांचों क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजस्थान के नरसिंह के उपनाम से किनको जाना जाता है? राजस्थान के नरसिंह के उपनाम से किनको जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मोहनोत्र नैन सिंह, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज राठौड़, तीसरा ऑप्शन है विजय सिंह पथिक और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत। तो राजस्थान के नरसिंह के उपनाम से किनको जाना जाता है? यह जाना जाता है भगत कवि दुर्लभ को। किसको जाना जाता है? भगत कवि दुर्लभ को जाना जाता है। यहाँ पर इसने गलत दे दिया, कोई ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ पर दिया जाता है भगत कवि दुर्लभ को। भगत कवि दुर्लभ को, भगत कवि दुर्लभ को क्या कहा जाता है? राजस्थान के नरसिंह के उपनाम से जाना जाता है। फिर थोड़े उपनाम देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला है राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। फिर वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। राजस्थान की मरु कोकिला, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आपको उत्तर देना है। ठीक है। भारत और राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है बणिठनी। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्त, राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है, राजस्थान की उड़नपरी हमीदा बानो को कहा जाता है। एक बार वापस देख लेते हैं। राजस्थान की राधा मीराबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई, राजस्थान की मरु कोकिला। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। भारत और राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है बणिठनी को, वागड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को, राजस्थान की जलपरी कहा जाता है रीमा दत्त को, राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को, राजस्थान की उड़नपरी कहा जाता है हमीदा बानो को। फिर है राजपूताने का कर्ण। राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है राय सिंह को। कलियुग का कर्ण कहा जाता है राव लूणकर्ण को। इसमें आप ध्यान रखना, राजपूताने का कर्ण तो कहा जाता है राय सिंह को और कलियुग का कर्ण कहा जाता है राव लूणकर्ण को। घोड़े वाला बाबा, यह तो सभी को पता ही है, राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड। राजपूताने का अबुल फजल, ये कहा जाता है मोहनोत नैणसी को। राजस्थान का CR दास, ये कहा जाता है मुकुट बिहारीलाल भार्गव को। डिंगल भाषा का हेरोन्स, ये कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप। मेवाड़ का उदारको और विषम घाटी पंचानन, ये कहा जाता है राणा हमीर को। दादी जी, ये रानी सती। रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ठीक है। फिर है बाऊजी और आदिवासियों की मसीहा। बाऊजी और आदिवासियों की मसीहा, ये कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसको? मोतीलाल तेजावत को। फिर है राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता कौन थे? ये थे सिद्धराज ढड्डा। राजस्थान का नरसिंह भगत कवि दुर्लभ। राजस्थान के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। फिर है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे भाई? मोहनलाल सुखाड़िया, जो सर्वाधिक 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। फिर है किसान आंदोलनों का जनक। किसान आंदोलनों का जनक किनको कहा जाता है?
ये कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक का मूल नाम पूछा जाता है कई बार, तो आपको ध्यान रखना। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। फिर है बागड़ के धनी। बागड़ के धनी नरेड़ के पीर को कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह ये कहा जाता है जबरमल शर्मा को। शेर ए राजस्थान, धुन के धनी और लोकनायक के नाम से जयनारायण व्यास को जाना जाता है। मारवाड़ का प्रताप ये रावचंद्र सेन को कहा जाता है। हिंदू पथ हिंदुआ सूरज ये महाराणा सांगो को कहा जाता है। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। राजस्थान के लोहे पुरुष ये दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। फिर है कैमल मैन। कैमल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? कैमल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अशोक टाक। कौन है? अशोक टाक। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। खड़ताल का जादूगर सदीक खान। मेवाड़ का भीषम पितामह राव चूड़ा। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय पासवान। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय पासवान। राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट। हसमत वाला शासक राव मालदेव। जाटों का पलेटो अफलातून ये राजा सूरजमल को कहा जाता है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार हवेन सांग अर्थात चीन यात्री। फिर आदिवासियों की बाईजी। आदिवासियों की बाईजी के नाम से मंजू राजपाल को जाना जाता है। राजस्थान का ददीची ये अर्जुनलाल सेठी को कहा जाता है। राजस्थान के दूसरे भामाशाह के नाम से अमरचंद बांटिया को जाना जाता है। फिर है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? ये कहा जाता है कैलाश सांखला को जाना जाता है। रूठी रानी ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, रूठी रानी किसको कहा जाता है। फिर है चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। राजस्थान का जतीन दास ये कहा जाता है बालमुकुंद बिस्सा को। फिर है बाबोशाह। बाबोशाह के नाम से भैरव सिंह शेखावत प्रसिद्ध है। दास साहब के नाम से हरिबाऊ उपाध्याय प्रसिद्ध है। गांधी जी की मानसपुत्री के नाम से श्रीमती सत्यभामा को जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण उपनाम थे जो मैंने आपको बताए हैं। प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसके माध्यम से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो आपको उपनामों का पता होना चाहिए। ठीक है, फिर सुविचार देख लेते हैं। पर्यटन करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्या क्या कहा इसने? अगर आप प्रयत्न करते रहोगे तो हमारी हार नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है, तो आप सभी को कैसी लगी विजय बैच की 7वीं क्लास? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक आगे से आगे शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो धन्यवाद।